गुड मॉर्निंग। आज हम सदिश को आगे बढ़ाते हैं, वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सदिशों के प्रकार हम पढ़ रहे थे। सदिशों के प्रकार से पहले हमने सदिशों, ये देख सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, पॉइंट्स उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बता देता हूँ आपको। एक तो किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश आपको पता होना चाहिए। दूसरा, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश आपको निकालना आना चाहिए। तीसरा, किसी सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि सदिशों के प्रकार, और सदिशों के प्रकार में दो प्रकार हमने देख लिए थे। जो पहला प्रकार था वो था शून्य सदिश, शून्य सदिश, और जो दूसरा प्रकार था वो था इकाई, इकाई का दूं, चाहे इसको एकांक बोल दूं और चाहे इसको मात्रक सदिश। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसके बारे में अपन ने थोड़ा सा ये देखा कि भाई ये होता क्या है। आज इसके एग्जांपल करके देखते हैं हमारे साथ। तो एकांक सदिश क्या होता है, इकाई सदिश क्या होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई, उसका परिमाण इकाई हो, एक उसको क्या कहते हैं, एकांक सदिश या मात्रक सदिश। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है किसी सदिश एक सदिश आपको दिया गया है 3 i कैप प्लस का 4 j कैप प्लस का 2 के अनुदिश इकाई सदिश याद कीजिए। इकाई सदिश याद, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर एकांक सदिश से संबंधित कि किसी सदिश को सदिश आपको दिया गया है, इसके अनुदिश बोलते हैं, इसकी दिशा में बोलते हैं, इसकी ओर बोलते हैं। एक ही बात है कि इस ए सदिश की दिशा में या ए सदिश के अनुदिश या ए सदिश की ओर ऐसा सदिश याद करो जिसका परिमाण इकाई हो, या ए सदिश के अनुदिश इकाई सदिश याद कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि इकाई सदिश के लिए को क्या करना है। तो ए सदिश के अनुदिश, ए के अनुदिश इकाई सदिश किससे लिखेंगे इसको अपन। इकाई सदिश को हमेशा लिखा जाता है किससे, कैप से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, कैप से। तो ए सदिश के अनुदिश, देखो यहाँ अनुदिश वर्ड हो सकता है, आपको ये बोल दे कि ए सदिश के अनुदिश या ए सदिश की दिशा में या ए सदिश की ओर एकांक सदिश याद कीजिए या मात्रक सदिश याद कीजिए। तो क्या करेंगे अपन, ए सदिश के अनुदिश जो इकाई सदिश है उसको हम लिखेंगे ए कैप से। इसे लिखेंगे ए कैप से। और कैसे याद करते हैं अपन, हम क्या करेंगे कि जो सदिश आपको दिया गया है उसमें उसी के परिमाण का अगर हम भाग दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एकांक सदिश। तो ए सदिश के अनुदिश इकाई सदिश निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ए सदिश के अंदर उसी के परिमाण का भाग दे। तो ए सदिश आपको निकालना नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको निकालना है परिमाण, और परिमाण का क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ए का परिमाण। तो देखो ए का परिमाण क्या हो जाएगा। परिमाण मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि परिमाण कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई सदिश x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, उसका परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर हम उसकी तुलना करें तो यहाँ पे देखो x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप, x का मान 3 है, y का मान 4 है और z का मान 2 है। तो अगर हम a का परिमाण निकालेंगे तो परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस का 16 और प्लस का 4, कितना हो गया 29। ये हो गया अंडर रूट 30। तो ये हमने निकाल लिया ए का परिमाण, ये हमने निकाल लिया ए का परिमाण। हमें क्या करना है, हमें ए के अनुदिश इकाई सदिश याद करना है, ए कैप याद करना है। तो देखो जो ए कैप होगा वो क्या हो जाएगा, ए के अंदर हमें उसी के परिमाण का भाग देना है, ए के अंदर उसी के परिमाण का भाग हमें देना है। तो ए क्या है बताइए, ए आपको दिया गया है 3 i कैप प्लस का 4 j कैप और प्लस का 2 k कैप। इसमें हम भाग किसका देंगे, इसी के परिमाण का। तो परिमाण कितना है इसका, अंडर रूट 29 प्लस हो गया। ये आ गया आपके पास ए के अनुदिश इकाई सदिश, यानी किसी भी सदिश के अनुदिश या सदिश की दिशा में या सदिश की ओर अगर आपको एकांक सदिश याद करना हो तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर
आप इसके अंदर उस सदिश के अंदर उसी के परिमाण का भाग दे देना है, तो वो बन जाएगा इकाई सदिश। यानी खुद के परिमाण का भाग दोगे तो उसका परिमाण एक हो जाएगा। अब आप निकाल के चेक कर सकते हो। अगर आप एक कैप जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको आगे सोल्व और भी कर सकते हो। आप इसको देखो, ये अंडर रूट 20 से अलग अलग डिवाइड हो रहा है, अलग अलग डिवाइड करने से तो देखो क्या हो जाएगा, 3 बाई अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 4 बाई अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 2 बाई अंडर रूट 29। ठीक है। अब यदि आप इसका परिमाण निकालते हैं तो इसका परिमाण निश्चित रूप से एक आएगा, क्योंकि यह है एकांक सदिश। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में भेज भी दूंगा, और ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। आपसे ये बोला जाएगा, देखो इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे ये पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि क्या ये सदिश इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश में आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि उसका परिमाण क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। आप परिमाण निकाल के चेक करो, अगर परिमाण एक है तो इकाई सदिश है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद में या फिर आपको इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कोई सदिश आपको दे देगा और आपको देकर ये पूछेगा कि किसी सदिश एक के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है उसकी दिशा में, अनुदिश का मतलब होता है उसकी दिशा में। तो आपको ये बोल दे कि एक के अनुदिश या एक की दिशा में या एक की ओर, एक की तरफ ऐसा सदिश याद करूं या इकाई सदिश याद करूं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी सदिश के अनुदिश जो इकाई सदिश होता है वो क्या होता है कि उसमें उसी के परिमाण का भाग दे दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, जिस सदिश के अनुदिश इकाई सदिश निकालना है उसका परिमाण निकालो और उसी के अंदर उसका भाग दे दो। जैसे मैंने इसका ए का परिमाण निकाला, तो ए का जो परिमाण है वो हो गया अंडर रूट 29। अब मैंने क्या किया कि एक के अंदर एक के परिमाण का भाग दे दिया, तो ये आ गया मेरे पास इकाई सदिश आ गया इसकी दिशा में। ये क्वेश्चन दूसरे रूप से पूछा जा सकता है। एक तो आपसे ये पूछा गया कि किसी सदिश एक के अनुदिश ऐसा सदिश याद करो जिसका परिमाण इकाई हो या एकांक सदिश आपसे पूछा जाए। इसी क्वेश्चन को ये पूछता है कि किसी सदिश एक के अनुदिश ऐसा सदिश याद करो जिसका परिमाण 5 इकाई हो, 7 इकाई हो, 10 इकाई हो। यानी इकाई सदिश नहीं पूछ रहा आपसे, इकाई सदिश पूछेगा तो उसमें उसी के परिमाण का भाग दे देंगे अपन। आपसे ये पूछा जाता है कि किसी सदिश के अनुदिश ऐसा सदिश याद करो जिसका परिमाण मान लो 5 इकाई, तो आपको ऐसा सदिश चाहिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो पहले आप इकाई सदिश निकालो, पहले आप क्या करोगे, इकाई सदिश। और इकाई सदिश निकालने के बाद में यानी इकाई सदिश आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसका परिमाण 1 है, उसका परिमाण 1 है। अगर आपसे अब ये कहा जाए कि भाई 5 इकाई परिमाण होना चाहिए, तो आप उसको 5 से गुणा कर दो। अगर आपसे ये कहा जाए कि 10 इकाई परिमाण होना चाहिए, तो आप उसको किससे गुणा कर दोगे, 10 से गुणा। ऐसे मान लो कि क्वेश्चन में लिखता हूं, आप करना इसको प्रैक्टिस करके देखना इसकी। सदिश जैसे आपको दिया गया बी सदिश, और बी सदिश आपको दे दिया गया 2 आई कैप प्लस का 5 जे कैप और प्लस के कैप के अनुदिश सात इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बी के अनुदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 7 इकाई है, तो पहले आप इकाई सदिश याद करो और उसके बाद में 7 से गुणा कर दोगे तो उसका परिमाण 7 इकाई हो जाएगा। 10 से कर दो 10 इकाई हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, अनुदिश इकाई सदिश नहीं पूछा इसके अंदर, इसके अंदर पूछा है कि अनुदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, देखो सबसे पहले आप करना, इसको खुद करना, थोड़ा सा मैं आपको बिल बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसके अंदर, जो बी कैप होगा, बी कैप का मतलब क्या हो गया, बी के अनुदिश इकाई सदिश, कैप का मतलब क्या होगा, इकाई सदिश। तो बी कैप आप कैसे निकालेंगे इसके अंदर, बी के अंदर बी के परिमाण का भाग दे देंगे। बी के अंदर क्या करेंगे, बी के परिमाण का भाग दे देंगे। तो बी के परिमाण का भाग देंगे तो ये आ जाएगा इकाई सदिश, जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि सिर्फ आपको क्या निकालना था, इकाई सदिश निकालना था। तो यहां तक तो हो गया। अब ये बी कैप क्या है, ये बी कैप ऐसा सदिश है बी के दिशा में या बी के अनुदिश ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 है, और हमें ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण कितना हो, 7 है। तो हम क्या करेंगे कि जो बी कैप आपने निकाला है इसको गुणा किससे कर दोगे, आप 7 से गुणा कर दोगे, क्योंकि बी कैप इकाई सदिश है, इसको 7 से गुणा आप करेंगे तो परिमाण कितना हो जाएगा, 7 इकाई हो जाएगा। तो ये है एकांक सदिश। तो सदिशों के प्रकार में हमने 2 प्रकार देख लिए, एक पहले प्रकार था शून्य सदिश और दूसरा प्रकार कौन सा था अपना, इकाई सदिश। शून्य सदिश पे आधारित कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वैसे नाम से ही पता लग रहा है कि शून्य सदिश क्या होता है। उसके बाद में
अब हम देखेंगे आगे प्रकार की इकाई सदिश, थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इकाई सदिश जो होता है वो क्या होता है, जिसका परिमाण एक इकाई हो और इकाई सदिश का आधार करके जिसमें भी बनाएंगे छोटे मोटे, तो वो क्या आपको थोड़ा सा इसमें रखना है। तीसरा प्रकार आता है समान सदिश। इक्वल वेक्टर। समान सदिश क्या होता है, आप देखो इसके नाम से पता लग रहा है समान। समान का मतलब होता है कि ऐसे सदिश या दो से अधिक सदिश हो, दो सदिश हो, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी समान हो और जिनकी डायरेक्शन, सदिश में दो चीजें होंगी। सदिश को व्यक्त करने के लिए हमेशा दो चीजें होंगी, एक तो उसका परिमाण होगा और साथ में उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो समान सदिश क्या कहलाता है कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। यानी समान सदिश का मतलब सब कुछ बराबर होना चाहिए, परिमाण भी समान होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों समान, यानी परिमाण और दिशा दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लो कि एक सदिश आपके पास है, ए सदिश, ये है आपके पास ए वेक्टर और दूसरा है आपके पास बी वेक्टर। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इन दोनों का मान लो परिमाण भी क्या है, समान है। कि ए का परिमाण और बी का परिमाण क्या है, बराबर है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। सेम ना तो आप ये कह सकते हो कि ये समांतर है, आप ये भी कह सकते हो कि ए जो है ए है वो पैरेलल है किसके, बी। यानी इनके दोनों की डायरेक्शन भी समान है और इन दोनों की जो लंबाई है वो भी क्या है, समान है। तो ये कहलाएंगे समान सदिश। को ज्यादा हमें इसको नहीं रखना है, जैसा नाम इकाई सदिश ध्यान में रखना, आप लोगों को पता है आपको। समान सदिश का मतलब यही होता है कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, यानी उनकी लंबाई भी बराबर होनी चाहिए और उनकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो कहलाएंगे समान सदिश इक्वल वेक्टर। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कि ये सदिश है, इसकी डायरेक्शन देखो दोनों की सेम है, ए की दिशा भी इस साइड है और बी की भी इस साइड है, और उनका परिमाण भी क्या दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है, तो ये कहलाएंगे समान सदिश। उसके बाद में चौथा प्रकार आता है विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। विपरीत सदिश, तो विपरीत सदिश क्या होते हैं, विपरीत सदिश का नाम से पता लग रहा है कि जिनकी डायरेक्शन, परिमाण तो समान होगा, इनका परिमाण तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तो वो कहलाएंगे विपरीत सदिश। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विपरीत सदिश। यानी परिमाण तो उनका समान है लेकिन उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। जैसे मान लो कि अपन एक सदिश लेते हैं, एक सदिश आपके पास है ये ए वेक्टर और दूसरा सदिश आपके पास ये है बी वेक्टर। इन दोनों का परिमाण समान है, यानी ए का परिमाण, दोनों समान नहीं है, परिमाण समान। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन इनकी डायरेक्शन देखो, ए की डायरेक्शन इस तरफ है और बी की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इनके जो परिमाण है वो तो समान है और इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की अपोजिट साइड है, इसलिए ये कहलाते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो ए सदिश बराबर बी सदिश, ए और बी दोनों बराबर नहीं है, इनका परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर है, ए और बी बराबर नहीं है, तो विपरीत सदिश का दूसरा नाम होता है ऋण सदिश। इसको आप ऋण सदिश भी कह सकते हो। तो इसको दर्शाया जाता है माइनस से, कि ए सदिश जो है वो बराबर है माइनस ए बी सदिश के। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास एक सदिश है जिसका पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ये हो गया ए बी सदिश, ये हो गया ए बी सदिश, ठीक है। अब ए बी सदिश और इसका जो विपरीत सदिश होगा वो क्या होगा, बी ए सदिश।
देखो अगर आप देखो ए से बी और बी से ए दोनों की लंबाई तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो ये विपरीत सदिश होंगे, तो ए बी को हम लिखेंगे माइनस का बी। तो इस प्रकार से विपरीत सदिश को लिखा जाता है। ये 4 प्रकार हो गए, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।